नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। अब सुकमा से शुरुआत करते हैं। सुकमा से बड़ी खबर मिली, नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। गौगुंडा मुलेर इलाके में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। नक्सली कमांडर मुया के होने की सूचना मिली थी। सर्चिंग पर सीआरपीएफ और एसटीएफ के जवान निकले। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग गए। प्रेशर बम, स्पाइक होल और भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। तो सुकमा से एक बड़ी खबर, नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। गौगुंडा मुलेर इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। नक्सली कमांडर मोया के होने की सूचना मिली थी। सर्चिंग के ऊपर पार्टी निकली थी। सीआरपीएफ और एसटीएफ के जवान भारी पड़े जब नक्सलियों से सामना हुआ और नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। प्रेशर बम, स्पाइक होल और भारी मात्रा में नक्सलियों की यूज का सामान मिला। राजा राठौर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी राजा, बताएं क्या अपडेट है। देखिए, ये केरलापाल इलाके का पूरा मामला है। केरलापाल एरिया कमेटी के सचिव है मुइया, जिसकी सूचना मिली थी पुलिस को कि उस इलाके में मुइया 10 से 15 नक्सलियों के साथ घूम रहा है, जहां पर सीआरपीएफ की 2nd बटालियन और एसटीएफ की संयुक्त पार्टी उस इलाके में रवाना की गई। जहां जवान जैसे ही नक्सलियों की मौजूदगी वाले इलाके में पहुंचे, वहां फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी कार्रवाई हुई जवानों की ओर से। नक्सली मौके से भाग खड़े हुए हैं। मौके से पाइप बम, प्रेशर आईडी समेत बड़ी संख्या में जो नक्सल सामग्रियां हैं वो बरामद की गई है। साथ ही कई स्पाइक होल्स जो नक्सलियों द्वारा लगाए गए थे जवानों को रोकने के लिए, वो भी बरामद किए गए हैं। जी, शुक्रिया आपका राजा इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है कि नक्सली न केवल इस इलाके से भाग खड़े हुए, बल्कि जो प्लानिंग कर रहे थे वो भी नाकाम की जवानों ने। और सुकमा से ही आज एक और बड़ी खबर आई कि 10 किलो का आईडी बरामद हुआ। बुरकापाल कैंप के पास आईडी को बरामद किया। कोबरा 206वीं बटालियन ने इसे बरामद किया और इसके बाद इसको डिफ्यूज कर दिया। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को काफी तेज किया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर सरकार के मंत्री और संसदीय सचिव हर जिले में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। मंत्री उमेश पटेल ने सारंगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां जनता को बताईं, तो मंत्री शिव डहरिया ने बलौदाबाजार में पत्रकारों से सरकार के कामकाज की जानकारी साझा की। संसदीय सचिवों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने रायपुर में, रेखचंद जैन ने नारायणपुर में, शकुंतला साहू ने गरियाबंद में और रश्मि सिंह ने जांजगीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 साल की उपलब्धियों पर बात की। वहीं बीजेपी ने 2 साल के कार्यकाल पर निशाना साधा है। अब दिलीप सिंह युदेव जी के बेटे हैं। 25 रुपए में हम धान खरीद रहे हैं, 25 रुपए किलो। किसानों से 25 रुपए किलो में हम धान खरीद रहे हैं। 1 रुपए किलो में हम चावल दे रहे हैं और 2 रुपए किलो में गोबर खरीद रहे हैं। ये पहला ये होगा। सबसे पहले जो कहा था किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया, बिजली का बिल हाफ कर दिया गया और 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य जो देने का हम लोगों ने किसानों ने जो वादा किया था वो वादा पूरा कर रहे हैं। में रोड, नाली, सड़क, पेयजल की व्यवस्था, स्कूल और तमाम नए आवागमन के रास्ते, 200 करोड़ से भी ज़्यादा विकास कार्यों को किया है। और सभी किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा। न्याय योजना में उनको आने वाले समय में बचा हुआ राशि प्राप्त होगा और कर्ज माफी का लाभ भी यहाँ के किसानों को हुआ है। भी 2 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये 2 साल में केवल 2 उपलब्धियां बताएं जो घोषणा पत्र में रखकर इन्होंने पूरी की हो। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और इस दिन को विशेष बनाने के लिए कई खास आयोजन होने हैं। कल 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री लेंगे। 21 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू होना है। मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा की जा सकती है। इस मौके पर सीएम पत्रकारों से बातचीत भी करेंगे और इसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम चंद्रखुरी में है। 14 दिसंबर से प्रदेश के उत्तर और दक्षिण से राम वन गमन परिपथ पर रथ यात्रा और बाइक रैली निकाली गई थी। दोनों रैलियां कल चंद्रखुरी में माता कौशल्या के मंदिर पहुंचेंगी
और यहीं पर समापन समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भी चंद्रपुरी पहुंच रहे हैं। दोपहर 4 बजे माता कौशल्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम के साथ सरकार के सारे मंत्री और दूसरे महत्वपूर्ण नेता मौजूद रहेंगे। 2 वर्ष पूरा होना एक उपलब्धि भरा दिन। इस दिन अपनी उपलब्धियों का आकलन और पीछे मुड़कर विश्लेषण का समय है। आगे का रोड मैप भी तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2 साल पूरे होने पर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई है। चंदखुरी में राम वन गमन पथ की 2 यात्राएं, एक उत्तर से एक दक्षिण से निकल के आ रही हैं और इस दिन चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की तरफ से प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी रंगोली तैयार की जा रही है। शंकरनगर स्थित बीटीआई ग्राउंड पर इस रंगोली के जरिए छत्तीसगढ़ के गौरव को प्रदर्शित किया जाएगा। 2 साल में भूपेश सरकार की ओर से किए गए विकास कार्य से लोगों को रूबरू करवाया जाएगा। रंगोली कलाकारों की ओर से तैयार हो रही 100 फीट लंबी और 70 फीट चौड़ी है। इसका जायजा लेते हुए राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और रंगोली कलाकार से बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। तो छत्तीसगढ़ सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसी अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की तरफ से इस दिन को बेहद खास बनाने की तैयारी जो है शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल की जो तस्वीर है वो आपको रंगोली में नज़र आ रही होगी और कलाकार जो है इसे तैयार कर रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि ये जो रंगोली तैयार की जा रही है ये कहा जा रहा है कि प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी रंगोली होगी, जिसमें कि ये 7000 वर्ग फीट में ये बनाई जाएगी और 100 फीट लंबी होगी और इसके साथ 70 फीट चौड़ी ये रंगोली जो है तैयार की जा रही है। और एक ख़ास बात ये भी है कि इस रंगोली के ज़रिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 साल में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं उसको इस रंगोली के ज़रिए दिखाने की कोशिश की जाएगी। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के जो गौरव है छत्तीसगढ़ का उसको रंगोली के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक जी इस वक्त रंगोली का जायज़ा लेने आई हैं। हम उनसे बात करते हैं। मैम, कितना खास होगा कि सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और रंगोली के माध्यम से जो है विकास की झलक देखने को मिलेगी? देखिए, रंगोली एक ऐसा शब्द है जो हर महिला के जीवन से जुड़ा हुआ अभिन्न अंग है और महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते हमने सोचा कि महिलाओं के ही किसी आर्ट के माध्यम से किया जाए। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये रंगोली लगभग 9,500 स्क्वायर फीट की बन रही है और मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ की सबसे पहली इतनी बड़ी रंगोली होगी और ये सौभाग्य मुझे हमारी जो दीदी है किरणमयी नायक जी ने दिया है। तो छत्तीसगढ़ का ये जो नक्शा तैयार किया गया और उसके ठीक बीच में तिरंगे झंडे के 3 रंग दिखाई देंगे और इसके बीच में जो है प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की तस्वीर जो है आपको नजर आएगी। कैमरा पर्सन मुकेश ठाकुर के साथ ऋतु सिंह, IBC 24 रायपुर। कांग्रेस को काम से ज्यादा क्या राम पर भरोसा हो गया है? ये सवाल इसलिए उठा कि राजधानी के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने आज अपने कार्यकाल के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए का विकास कार्य किया। लेकिन उनके रिपोर्ट कार्ड का कवर पेज किसी विकास कार्य की तस्वीर इस पर ना होकर राम वन गमन की तस्वीर है। सवाल उठना लाजमी था और सवाल उठे भी। कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर वैसे भी सरकार प्रदेश के हर जिले में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर के न्यूज सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रायपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा रखा। विकास उपाध्याय ने जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया उसके कवर पेज ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। उनका दावा है कि पिछले 2 साल में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास कार्य अपने क्षेत्र में कराया है। इसके बाद भी रिपोर्ट कार्ड के कवर पेज पर आइकॉनिक डेवलपमेंट की तस्वीर के बजाय भगवान राम, सीता, लक्ष्मण के वन गमन की तस्वीर लगाई गई। लिहाजा विपक्ष को सवाल करने का मौका मिल गया कि क्या कांग्रेस को काम से ज्यादा राम पर भरोसा होने लगा है। 2 साल के रिपोर्ट कार्ड में प्रभु राम का फोटो छापना
और उसके नीचे अपना फोटो छापना, उसके साथ में रिपोर्ट कार्ड जारी करना, इसका मतलब ये है कि अब उनके पास में काम के नाम पर जनता के बीच में नहीं जा सकते, अब राम के नाम पर जा सकते हैं। विकास उपाध्याय के दावों के मुताबिक जब उनके क्षेत्र में अरबों के विकास कार्य हुए तो फिर कवर पेज राम के नाम पर क्यों? ये सवाल इसलिए भी कि न तो उनका विधानसभा क्षेत्र राम वनगमन पथ क्षेत्र में आता है, न ही उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में राम से जुड़ा काम कराया है। और सवाल इसलिए भी क्योंकि खुद उनकी पार्टी और उसके नेता पर राम के अस्तित्व तक को नकारने का आरोप लग चुका है। जवाब खुद उन्हीं से सुनिए। हमने जो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, उस रिपोर्ट कार्ड में जो 2 साल हमने गाड़ी मेहनत की, ये हमारे लिए पूंजी है। ये रिपोर्ट कार्ड हमारे लिए पूंजी है। और जब मैं अपनी पूंजी को प्रस्तुत कर रहा हूँ तो भगवान राम का फोटो उसमें मैंने लगाया है, तो इसमें बुराई किस चीज़ की है? इसमें दिक्कत किस बात की? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना इसका कोई राजनीतिक एजेंडा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राम हर हिंदुस्तानी के श्रद्धेय रहे हैं, लेकिन शक इसमें भी नहीं कि सियासी फायदे के लिए राम को मानने और नकारने का खेल भी खूब खेला गया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस विवाद का पटाक्षेप हो चुका है, तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि राम सबके श्रद्धेय ही रहें, राजनीति के केंद्र नहीं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगभग 9,250 करोड़ रुपए की राशि पर कर का निर्धारण विवाद के चलते हो नहीं पा रहा, और इसी तरह पूरे देश में अगर बात की जाए तो 9.32 लाख करोड़ रुपए की राशि पर कर का निर्धारण विवाद के चलते हो नहीं पाया। आयकर दाता और आयकर विभाग के बीच में इस विवाद को समाप्त करने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम को लाया गया, जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 है। प्रधान आयकर आयुक्त अमरेंद्र कुमार ने बताया कि अगर कुल विवादित राशि में आधी राशि पर भी कर की प्राप्ति होती है तो इससे विभाग को करोड़ों का राजस्व मिलेगा। रायपुर के प्रधान आयकर आयुक्त ने करदाताओं से इस योजना का लाभ लेने की अपील की है। ऐसी अपील जो 31 जनवरी 2020 को पेंडिंग है, या टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग द अपील हैज नॉट एक्सपायर्ड ऑन 31 जनवरी 2020। वो जो अपील पेंडिंग है, उस विवाद को मिटाने के लिए सरकार ये स्कीम लाई है कि उस पर जो विवादित आय है, उस पर जो कर आता है, जिस साल का है उस साल का कर भुगतान करें। पूरे मुद्दे पर प्रधान आयकर आयुक्त अमरेंद्र कुमार से IBC 24 ने विस्तार से बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान आयकर आयुक्त अमरेंद्र कुमार, जिनसे हम बातचीत करेंगे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्कीम लेके आई है विवाद से विश्वास को लेकर। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये स्कीम क्या है, विवाद से विश्वास? विवाद से विश्वास 2020 स्कीम जो है, ये इनकम टैक्स करदाताओं के लिए स्कीम है। जो भी विवाद पेंडिंग है आज के दिन में, उन विवादों का निपटारा करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लेकर आई है कि एक उचित टैक्स का भुगतान करें और पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, इंटरेस्ट से मुक्त हो जाए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब कि क्या कहीं डिपार्टमेंट को रेवेन्यू शॉर्ट पड़ रहा है इसलिए, या पेंडेंसी ज़्यादा बढ़ रही थी उसको ख़त्म करने के लिए? छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 3 डिवीज़न यहाँ पड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या स्थिति है? कितनी केसेस इसके डिस्प्यूटेड हैं और कब तक के केस को इसमें डिस्प्यूट शामिल कर रहे हैं, और डिस्प्यूटेड इनकम कितनी है जिसको डिपार्टमेंट मान के चल रहा है? उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लेंगे, और अमाउंट भी करीब 9 से 9 to 10,000 अपील अमाउंट पेंडिंग है अपील में, तो उसमें नियर अबाउट हम उम्मीद करते हैं कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा टैक्स की कलेक्शन होगी इस स्कीम के तहत। ये थे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अमरेंद्र कुमार, जो बता रहे हैं कि विवाद से विश्वास स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स ने लाई है। इसके पीछे वजह ये कि एक तो पेंडेंसी बहुत बढ़ रही है और साथ ही साथ रेवेन्यू का जो डिस्प्यूटेड इनकम है उसका फिगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 9,000 के आसपास 9,000 करोड़ रुपए डिस्प्यूटेड इनकम है जिस पर टैक्स कैलकुलेशन होना बाकी है, और डिपार्टमेंट चाहता है कि इस स्कीम के ज़रिए इस विवाद को निपटाया जा सके। और उनका ऐसा मानना है कि जो डिस्प्यूटेड इनकम करीब जो छत्तीसगढ़ की बात करें जो 9,000 करोड़ के आसपास है, तो इस स्कीम से कम वो मान के चल रहे कि 5,000 करोड़ रुपए जो इनकम है उस पर टैक्स लगेगा, और उससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू जो मिलेगा उससे डिपार्टमेंट को फ़ायदा होगा और स्टेट को और राज्य और देश को भी फ़ायदा होगा। हाँ, कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।